दीपक जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। अब आपको सुन पा रहा हूँ क्लियर। जी बताइए। दीपक जी, सबसे पहला सवाल आपसे है कि आखिर क्या वजह है कि इस तरह के बयान लगातार सपा की तरफ से दिए जा रहे हैं, क्यों? देखिए, अब 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है नजदीक। तो अब ये हम्म। जातिवाद और धर्म की राजनीति तो शुरू करेंगे ही, लेकिन हमारे जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, उनका पहले आप बयान सुनिए। उन्होंने कहा, क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि ये अयोध्या की बात करते हैं, इसके बाद मथुरा की बात करते हैं, कहीं कोई हॉस्पिटल की नहीं, कहीं कोई रोजगार की नहीं, कहीं किसी गरीब मजदूर आज परेशान है, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, अपने अच्छे हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा पा रहे, उसकी कोई बात नहीं हम्म। करते, धर्म की बात करते हैं। हम्म। जी दीपक जी, लेकिन अब देखिए उनकी तरफ से ये तो कहा गया है ना, हिंदू धर्म, सीधे तौर पर उन्होंने हिंदू धर्म इस शब्द का भी इस्तेमाल किया है। नहीं नहीं, देखिए, जो विपक्ष है वो इस मुद्दा को आ, बड़ा करना चाहता है कि हिंदू धर्म पे ये बोला। आप ये लगा लीजिए हम्म। कि आज की डेट में हमारे जो आरएसएस के प्रमुख है मोहन भागवत जी, उन्होंने कितनी बार कहाँ हम्म। कहाँ क्या क्या बोला, लेकिन आज तक कोई एफआईआर, कोई कहीं कुछ नहीं होता। लेकिन जो विपक्ष है उसकी सबसे मीडिया, अगर कोई हम बात करें कहीं किसी मुद्दा को लेकर, आज लोग बेरोजगार है, लोग परेशान है, महंगाई इतनी है, उसको नहीं दिखाती, लेकिन ऐसे बयानों को मरोड़ तरोड़ कर पेश कर देती है और फिर ये मुद्दा हम्म। बन जाता है। हम्म। उन्होंने कोई ऐसी हिंदू धर्म पे कोई ऐसी बात नहीं कही, ये गलत है। हम्म। मैं तो ये कहना चाहूंगा उनके बारे में। हम्म। ठीक है, ठीक है, मैं अब आऊंगी दीपक जी, मैं आपके पास आऊंगी। नरेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि जिस तरह से अब ये पूरा बयान सामने आया है, इसे लेकर अब विपक्ष तो जमकर निशाना साध रहा है, और आपको नहीं लगता कि अब हिंदू नेता ही हिंदू धर्म के ऊपर इस तरह के सवाल उठा रहे हैं? जगन जी, पहले तो आपके सभी दोस्तों को प्रणाम। जय श्री राम की तरफ से। एक जितने भी मेरे साथी यहाँ जुड़े हैं हमारे साथ, मैं सभी से एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि अब दीपक नागर जी हैं या जो हमारे साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं, ये किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं? क्या ये हम्म। हिंदू धर्म से नहीं है? अगर ये हिंदू धर्म से है तो अपने अपने आप को हिंदू बोलना या अपने अपने सनातन के लिए नरेश जी की थोड़ा बड़ाई तेज करना या बोलिए, अपने थोड़ा इस तेज चीज को बोलिए नरेश प्रचार जी। प्रसार करना, अपने सनातन के लिए नरेश प्रचार जी, प्रसार अगर आपके करना पास ईयरफोन्स कहाँ है तो पे प्लीज गलत सर वो लगा लीजिए, क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर आ पाएगी हमें। है? ठीक है। जी। हाँ, मैं जी बोल रहा हूँ, नरेश अपना जी। मैंने तेज किया है इस तरह। हम्म। मेरा कहना ये है कि अगर मेरे जो साथी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं सबसे यही पूछना चाहता हूँ कि दीपक दीपक जी हैं या जो वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हैं, क्या ये हिंदू धर्म से नहीं है? अगर ये हिंदू धर्म से है तो क्या इन्हें हिंदू कहने पे गर्व महसूस नहीं होता? इन्हें सनातन कहलाने पे गर्व महसूस नहीं होता? तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इस तरह की बातें करना कहाँ पे सुशोभित करता है? एक वरिष्ठ नेता है, बहुत ही पुराने और बहुत ही पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, और सत्ता में आज उनको एक अच्छे पदभार पर दिया गया है, एमएलए है, विधायक है। इसके बावजूद ऐसी बातें करना कहाँ शोभनीय कहलाता है? तो मैं ये सिर्फ इन चीजों को दरकिनार करता हूँ कि अगर कोई भी किसी धर्म के लिए कोई कुछ बोलता है, सबसे पहले सनातन के लिए ही उंगलियां क्यों उठती है? हिंदू धर्म पे ही हम्म। क्यों उंगलियां उठती है? हम्म। और धर्मों के लिए कोई कुछ क्यों नहीं कुछ बोलता? तब यहाँ दिक्कत, गुंजन जी आप मेरी बात समझिएगा, यहाँ दिक्कत क्या है? जो घर के अंदर ही लोग बैठे हैं वही अपने धर्म के ऊपर लांछन लगाते हैं, तो दूसरे लोग तो मजाक उड़ाते ही हैं। तो ये यहाँ पे हम्म। दिक्कत ये महसूस होती है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जो खुद हिंदू कराते हैं, वो चाहे वो बौद्धिक धर्म में बेशक चले जाए, ये चले गए, हम्म। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क हम्म। यहाँ ये पड़ता है कि वो उन्हें अपने धर्म में रहने या जाने से, जब वो उनका ठीक है नरेश जी, शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। दीपक जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान आया, उसके बाद आप ही की पार्टी का मैं जिक्र करूं तो आप ही की पार्टी की बड़ी नेता डिंपल यादव ने तो खुद पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की निजी राय है, यानी पार्टी ही अपने नेताओं का समर्थन नहीं कर रही नहीं कर रही। और नेता इस देखिए तरह के बयान दे रहे हैं। देखिए 2024 का चुनाव आ रहा है कि
कोई भी हमारा बड़ा नेता किसी बात के लिए समर्थन नहीं कर सकता। मैं अब नोएडा गौतम बुद्ध नगर का जिला अध्यक्ष हूँ यूथ का, तो मैं यानी निजी राय दीपक जी, यानी आप मानते नहीं आप मानते हैं कि धर्म राजनीति का विषय बन गया? गुंजन जी, मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि धर्म को लेकर आजकल अब ये स्वामी प्रसाद जी मौर्य जी ने जो बयान दिया है, इसी को लेकर लोग मरोड़ तरोड़ कर पेश कर देते हैं। तो इसलिए मैं इस चीज की वो नहीं समर्थन नहीं करूंगा कि ऐसा करना चाहिए। देखिए, मैं भी हिंदू धर्म से आता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा जो हमारे बीजेपी के नेता वो सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति करते हैं। अयोध्या से लेके मंदिर और मंदिर से लेके मस्जिद, ये इनका है। और अब 2024 का चुनाव आ रहा है कि कोई विकास पर बात नहीं होगी। आज यहाँ पर वो कर दिया, स्वामी प्रसाद जी मौर्य जी ने गाली दे दिया, वो कर दिया, वहां पे ये हो गया, मुजफ्फरनगर में का, इस तरह की बातें होंगी, कोई विकास की बात नहीं होगी। ये मेरा आपसे कहना है, क्योंकि जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी है, उन्होंने जो बयान दिया है, देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने किसी तरह से कोई क्या बयान बोला है, तो हमारे जो अखिलेश यादव जी नेताजी भी है, वो भी नहीं चाहते कोई ऐसा नेता बयान दे जिसमें हिंदू धर्म को ठेस हो। कोई धर्म नहीं, एक जीने की पद्धति है। तो यही बात मोहन भागवत जी ने कही, ठीक है। और इसी प्रकार एक मिनिस्टर ने भी कहा था कि हिंदू धर्म एक जीने की पद्धति है। हम भी हिंदू धर्म से हैं, लेकिन कुछ लोगों ने, बीजेपी वाले हिंदू अलग है इस देश में, और गैर भाजपाई हिंदू अलग है। इस देश में दो प्रकार के हिंदू हैं। तो जो राष्ट्रवादी हिंदू है, जो सच्चे हिंदू है, वो न्यायप्रिय सरकार को चाहते हैं, लेकिन के साथ ही साथ एक ये भी बात अब कही जा रही है कि हिंदू ही हिंदू धर्म के बारे में इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, अब 2024 का लोकसभा काम करते हैं, तो कुछ लोगों के लिए वास्तव में एक धंधा बन गया है। लेकिन अगर काफी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उससे पहले मैं अशोक जी के पास आना चाहूंगी। अशोक जी, आखिर क्या वजह मानते हैं कि इस तरह के अब बयान दिए जा रहे हैं? क्योंकि जब हम देखते हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य का मैं जिक्र करूं तो इससे पहले भी वो कई बयान दे चुके हैं, और अब जो ये बयान है, क्या ये चुनावों की राजनीति है, चुनावों की वजह से दिया जा रहा है, या क्या वजह मानते हैं? देखिए गुंजनी, सबसे पहले तो सभी में चलिए रोटी खा लेते, अब भी आगे भाई कोई राम रहीम है, कोई धन शत्रु, कुछ है, अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। क्योंकि क्योंकि देखिए, ये जो ताजा बयान है, और इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को भी स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ एक धोखा है। इन शब्दों का भी ऐसा इस्तेमाल किया गया था, और अब दोबारा से इसी तरह का बयान। देखिए गुंजन जी, सबसे पहले तो मेरे जितने भी साथी बैठे हैं, मैं इनसे बड़े आदरपूर्वक एक निवेदन करूंगा कि उन्होंने जो बोला है, जो विसंगतियां अशोक जी ने और माइकल भाई ने बताई हैं कि उसमें कमियां हैं, वो एक अलग विषय है, और वो कमियां हैं, उन कमियों को हमें दूर करना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर ये आता है कि उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म एक धोखा है। तो अगर हिंदू धर्म एक धोखा है, तो माइकल भाई भी धोखा है, अशोक जी भी धोखा है, हम सब धोखा है। आप देखिए ना, धोखा, उन्होंने जो शब्द बोला है वो उन्होंने सही कहा है, वो सही कह रहे हैं। उन्होंने हिंदू धर्म में जन्म लेकर हिंदू धर्म को धोखा देने का काम किया है मौर्य जी ने। ये इस बात का संकेत है, ये इस बात का संकेत है कि मौर्य जी ने, जो हमारी माँ जननी है, जो उनको जन्म दिया है, उनके यहाँ हिंदू धर्म में जन्म लेकर उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा देने का काम किया, वो ये कहना चाह रहे हैं, मेरा मानना ये। और अभी माइकल भाई कह रहे थे कि भाई जमीन का कर लिया, वो कर लिया, बात इस बात की नहीं है। आज सबसे महत्वपूर्ण विषय इस बात के लिए है, अभी अशोक जी ने भी बहुत अच्छी बात कही, इन्होंने अपने प्रश्न में, अपने ही बात के अंदर ही अपना उत्तर भी दे दिया कि जो लोग, राजनीतिक लोग जो हैं, उनको हम सबको मिलकर उनको उनकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा कि आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि आप हमारे धर्म को लेकर कोई टिप्पणी करें। मौर्य जी को टिप्पणी करने वाले, उनको किसने अधिकार दिया है? आप बताइए मुझे।
और मैं कहता हूँ किसी भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल हो, उसको अधिकार नहीं है वो हिंदू धर्म के ऊपर इस प्रकार की भाषा बोले, इस प्रकार की टिप्पणी करे। वो अपनी मर्यादा के अंदर रहे, राजनीति करनी राजनीति करे, खूब करे, मना नहीं है, लोकतंत्र है, हर आदमी को अधिकार है। लेकिन ये जो मौर्य नाम के व्यक्ति हैं, ये मानसिक इनका दिवालियापन है, जो इस प्रकार की जो भाषा बोलते हैं। ये मैं कहता हूँ, ये इन्होंने हिंदू धर्म में जन्म लेकर हिंदू धर्म को धोखा देने का काम किया है। ये खुद अपने आप में एक धोखा है। तो इस बात को सबके सामने रख रहे हैं, और इनको ये अब थोड़े दिन बाद ये कहेंगे खुद, ये थोड़े दिन बाद खुद कहने वाले हैं कि मैंने हिंदू धर्म में जन्म लेकर हिंदू धर्म को धोखा देने का काम किया है। ठीक है, ठीक है। मैं कुलभूषण जी, मैं आपकी इसी बात का सवाल दीपक जी से ले लेती हूँ। दीपक जी, आगे वो ठीक है। तो संघ से जो चीजें चलती रही हैं वो धर्म। माइकल जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? नरेश जी, माइकल जी की बातों का जवाब दे दीजिए, क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने बीजेपी पर, अब इस बात को वो उन्होंने बीजेपी के ऊपर लाद दिया कि बीजेपी के हिंदू अलग है और दूसरे जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके हिंदू अलग है। धर्म के साथ बीजेपी को जोड़ना ये शुरू से चलता है और ये चलता रहेगा, क्योंकि जितने भी, क्योंकि आरएसएस और संघ से जो चीजें चलती रही हैं, बहुत सारे लोग संघ की नीतियों को फॉलो करते हैं, और संघ एक ही चीज कहता है, राष्ट्र और धर्म की सेवा करो। और राष्ट्र और धर्म की सेवा को अगर कोई गलत कहा जाता है तो मैं भी गलत हूँ, आप भी गलत है, ये पूरी दुनिया गलत है, क्योंकि यहाँ पर हर कोई अपने राष्ट्र और धर्म के लिए अपने आगे बढ़ के रखता है। और हम सबके नाम, जितने भी यहाँ साथी बैठे हैं, सभी हिंदू नाम से यहाँ बैठे हैं, और अगर इनको हिंदू कहलवाने में कहीं दिक्कत है, इनके नाम हिंदू नहीं है, जब इनके माता पिता, जब इनका जन्म हुआ, जब तब से ये हिंदू कहला रहे हैं, तो इनको आज ये चीजें कहना, या इनकी पार्टी में कोई भी नेता इस तरह की बातें कर रहा है कि हिंदू जो है वो एक धोखा है, हिंदू धर्म एक जो वो है धोखा है, तो ये कहाँ शोभनीय है बात। तो इन चीजों को दरकिनार करता हूँ मैं तो, और मैं तो इन चीजों का ये खंडन करते हुए यही बताता हूँ कि इस तरीके के लोग, जो चाहे वो कोई नेता है, चाहे कोई व्यक्ति विशेष है, कोई व्यक्ति विशेष है, वो अगर इस तरीके की बातें करता है तो इन लोगों को या तो इस धर्म में रहने का हक नहीं है, या उन्हें ये धर्म छोड़ देना चाहिए। ठीक है दीपक जी, वो सनातन के हैं ही नहीं, वो सनातन के हैं ही नहीं। ठीक है दीपक जी। जी जी जी, कुलभूषण जी ने क्या बोला, एक बार जरा हमें दोबारा से थोड़ा बता दे कि मैंने दीपक भाई ये बोला है कि आप हिंदू है या नहीं है, इतना बोला है मैंने। मैं हिंदू हूँ, बस मैं हिंदू हूँ। तो आप हैं, क्या आप धोखा है? आप धोखा है? तिलक लगाने से या एक पहनने से नहीं, बात को नहीं छोड़ूंगा मैं बड़े दीपक भाई, मैं बड़े सम्मान से पूछ रहा हूँ, आपने कहा मैं हिंदू हूँ, तो क्या आप धोखा है? नहीं, धोखा नहीं है, धोखा नहीं है। मैं हिंदू हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ। बस यही हम कह रहे हैं भाई साहब, हम यही कह रहे हैं। उनको वो टिप्पणी जो कर रहे हैं, उस टिप्पणी का जवाब चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म एक धोखा है, तो मेरा दीपक भाई भी धोखा है, माइकल भाई भी धोखा है, हमारे अशोक जी भी धोखा है, नरेश जी भी धोखा है, हम सब धोखा है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे। नहीं, सैनी साहब धोखा नहीं है, हम हिंदू है और सबसे पहले हमारा धर्म है, बस यही कहना चाह रहा हूँ भाई साहब। और अगर हमारे धर्म को कोई गाली दे, अगर हमारे धर्म को कोई गाली दे, क्या आप इसी ठीक न्यायोचित है? ये न्याय के हित में है? आप बताइए चलो। ठीक है दीपक जी, मेरा एक सवाल, क्योंकि देखिए जिस तरह से अभी कुलभूषण जी ने भी जिक्र किया कि किसी भी धर्म को कुछ भी कह देना गलत है, क्योंकि ये लोगों की आस्था का विषय है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि जब चुनाव का समय आता है, कितना समय पे बोलना चाहूंगा, जो अब वो उनका एक निजी राय है, निजी उनका भाषण है, उस पर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या एक्शन लेते, क्या करते? दीपक जी, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा। अगर आप चुनाव के लिए अगर आप ये बात बोल रहे हैं कि चुनाव के समय पे ऐसी बातें बढ़ा चढ़ा के दिखाई जाती हैं, तो चुनाव के समय पे ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य जी चुनाव के समय पे ऐसे बयान भी तो वही दे रहे हैं।
तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस समय चुनाव के समय पे बयान की प्रति थे। देखिए सैनी साहब बैठे हैं, सैनी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी उनकी। बाकी सैनी साहब इसका जवाब दे देंगे जो आप कह रहे हैं। गुंजन जी सैनी साहब से एक बार जरा इनसे बुलवाओ, बड़ा अच्छा इन्होंने बोला एकदम धर्म को लेकर। इस बोलेंगे सैनी साहब जरा। धोखा जो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि किसी की भी भावनाएं आहत करने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। कि धोखा किस प्रकार से है कि इस देश में एक बात है, अभी उस प्रकार का जो धोखा है ना देश में, ये बात है धोखे की जाति विशेष को शामिल कर, किसी को मानता है कोई, किसी को नहीं मानता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो जिसको मानता है उसका अपमान नहीं करने का अधिकार। इस देश में सभी धर्म अपने अपने हिसाब से अपनी चीजों के लिए आप लोग हमसे मिलकर काम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी बातें करके आप ना सिफारिश की बीजेपी के महामंत्री बचाने का किसी को अधिकार नहीं होना चाहिए। ये बात हमारी सख्त आवश्यकता है और आपके लिए भाजपा को एक ट्रेनिंग स्कूल खोल लेना चाहिए। कसी करना छोड़िए। अगर मेरी हमारे बड़े भाई बैठे नहीं कर रहा हूँ मैं, चिंता कसी नहीं कर रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप राजनीतिक बातें ना करें, आप राजनीतिक बातें ना करें। और आपने अच्छा नहीं किया, ये पार्टी में आपकी छवि खराब हो गई। ये राजनीतिक बात नहीं कर रहे, सच्चाई बता रहे हैं। ये सच्चाई बता रहे हैं कि आज दलितों के साथ क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश में एक बीजेपी नेता ने सरेआम उसके ऊपर पेशाब कर दिया। ये मैं बता रहा हूँ, गलत नहीं करे। मध्य प्रदेश के सीएम के लिए हिंदुओं को कहाँ मारा जाता है, हिंदुओं को कहाँ मारा जाता है। यहाँ पे अब आप जातिगत बातें करने लगे। आपने हिंदू का जातिगत बना दिया। यही होता है, यही होता है। ये देखिए ना, ये देखिए जब राजनीतिक लोग एक साथ बैठ जाते हैं तो वो राजनीति की तरफ घुसा देते हैं। बात करो। आपने इस पूरे टॉपिक को राजनीतिक बना दिया। आपने आप जातिगत क्यों ले जा रहे हैं? आप सभी धर्म के लोग हैं। धर्म को अपना धंधा बना लिया। आप सभी हिंदू धर्म के हैं। आप मेरे को ये बताइए माइकल जी, अब आप भी रुक सकते हैं। अब आप भी रुक सकते हैं। अब आप भी रुक सकते हैं। राम हमारे बात अगर पूरी हो गई हो तो मैं बोलूं। आप दूसरों को बोलने का भी मौका दीजिए ना। आप दूसरों को बोलने का भी तो मौका दीजिए। राजनीति खत्म हो जाएगी बीजेपी की। ट्रेनिंग स्कूल सर, मुझे जो ट्रेनिंग स्कूल में शिक्षा मिली है उस ट्रेनिंग स्कूल से मैंने ये सीखा है, जब कोई बोल रहा है तो हम भी बैठकर सुने। ठीक है, लेकिन आप बोलते ही जा रहे हैं, आप दूसरों को मौका नहीं देना चाह रहे। स्वामी प्रसाद आप चाहते ही नहीं। माइकल जी, मैं अशोक जी भी, क्योंकि देखिए अशोक जी भी हमारे साथ है। माइकल जी, मैं अशोक जी का सवाल ले लेती हूँ। नारा कि जो राम अरे घर पे ले लेती हूँ उससे, लेकिन उससे पहले मैं ये लोग हैं राजनीति कि इस चाहिए और हम तो हिंदू धर्म तो इस बात को लेकर हम चलते हैं। नहीं कुलभूषण जी, मैं वही कहना चाहता हूँ। तो जो धर्म और हिंदुत्व की तो राजनीति चल रही है, अब भी खतरे में हो तो फिर बेकार है। इन्होंने जातिगत धर्मवाद की राजनीति, जब सभी बातें उनकी मानते हैं पर हमला करता है। तो हम भारतीय जनता पार्टी इसे किसी रूप में भी नहीं देख रही है, क्योंकि अपनी पार्टी की तरफ से बोलिए एक बार। ये भी आपका सपोर्ट चाहिए, वापस हिंदू बन जाए। वापसी कराइए ना भाई, घर वापसी कराइए। भाई है तो ये मिलता है, तो हम आपका सहयोग चाह रहे हैं माइकल भाई, आपका और माइकल जी सहयोग चाह रहे हैं कि आप सब मिलकर उनको कहीं इस बात के लिए कि आप सब पार्टी का आपका सपोर्ट चाहिए। आपकी पार्टी का आपका सपोर्ट चाहिए। रहे जो भाई आप भी अपनी पार्टी की तरफ से बोलिए एक बार। ये भी बता दें। ठीक है माइकल जी, शायद अब हमारे साथ नेटवर्क इशू है, इस वजह से जोड़ नहीं पा रहे हैं अभी। फिलहाल देखिए, क्योंकि अब नरेश जी मेरा आखिरी मैं सवाल, माइकल जी आएंगे, नरेश जी मैं आखिरी सवाल आपसे लूंगी। जिस तरह से ये पूरा बयान सामने आया, अब भारतीय जनता पार्टी इसे किस रूप में देख रही है? भारतीय जनता पार्टी इसे
किसी रूप में भी नहीं देख रही है, क्योंकि ये एक मुंबई कोई मुद्दा है ही नहीं। क्योंकि जब इस तरीके के लोग जब ऐसी अवांछनीय या अशोभनीय बातें करते हैं और ऐसे मुद्दे पे बात करते हैं, मतलब कि कोई जब इनके द्वारा या माइकल जी द्वारा या दीपक जी द्वारा जब एक बात बोला गया कि इलेक्शन आते हैं, जब इस तरीके की बातें इसको मुद्दा बनाती है मीडिया या पार्टियां इसको मुद्दा बनाती हैं, तो इस इलेक्शन के टाइम पे ऐसे बयान भी तो दिए जा रहे हैं। और इनको ये मुद्दा तो बनेंगे ही अगर आप एक शोभनीय पद पे हैं और वहां से अगर आप इस तरीके की बातें करने के बाद अपनी पार्टी को और खुद को भी मतलब वो अपनी शोभा को कम करते हैं, जो मैं समझता हूँ। क्योंकि पार्टी उनके ने तो पल्ला सभी झाड़ सभी दिया। सम्मानित हैं। पार्टी ने तो पार्टी पल्ला पल्ला झाड़ दिया झाड़ेगी नरेश ना, जी। हम्म। पार्टी गुंजन भी पल्ला झाड़ेगी, क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने जो जो बात बोली है वो खुद लोग उनसे दरकिनार कर रहे हैं उनको, उन बातों को। क्योंकि वो चाहते हैं, उन्हें पता है कि ये गलत गलत बोली गई है और ये भावनाओं को आहत होती है, इससे उनका वोट बैंक भी कम होता है और इससे जो व्यक्तिगत रूप से जो लोग उनके साथ जुड़े होंगे तो कहीं ना कहीं आहत हुए होंगे, क्योंकि पार्टी के खुद के लोग आहत हुए होंगे, इसीलिए तो आगे नहीं आते। अब दीपक जी ने जितनी भी बातें बोली उन्होंने एक बार भी इस तरीके से बात नहीं बोली, लेकिन उनका सिर्फ बचाव करने की कोशिश कर रहे थे, कर नहीं पा रहे दीपक मौर्य जी का। तो यहाँ पर और माइकल सैनी जी ने जो जो बातें बोली कि सबको एक आना है, और कुलभूषण भारद्वाज जी का जो कहना है कि जब सबका डीएनए एक है, तो ये तो हमें तो सपोर्ट चाहिए, चाहे वो माइकल सैनी जी कर दें, चाहे वो कुलभूषण भारद्वाज जी कर दें, चाहे दीपक डागर जी कर दें, चाहे सभी पार्टियां मिलकर कर दें। यहाँ तो हिंदू धर्म की बात हो रही है और इसे ना तो जातिगत लेना चाहिए, ना ही इसे पार्टियों के हिसाब से लेना चाहिए। यहाँ इन्हें सिर्फ एक मुद्दा है कि हमें हमें मिलकर रहना है। हिंदू हिंदू की बात होती है तो हिंदू हिंदू भाई भाई होना चाहिए, वहाँ पार्टियां नहीं आती, वहाँ जातियां नहीं आती, एक भी मिनिस्टर जो मैं कहता हूँ, आपको क्योंकि हिंदू हिंदू भाई भाई है। टिकट और आप लोग कई कई बार माइकल 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 जी इस तरीके की बातें करते हैं कि भाई अगर ये आरएसएस के अंदर इस तरीके की या बीजेपी ने कुछ ऐसा ठेका ले रखा है, किसी ने कोई ठेका नहीं ले रखा, धर्म का कोई ठेका नहीं ले सकता, धर्म किसी के कहने से नहीं चलता, ये पुरातन काल से चला आता आ रहा है और चलता रहेगा। सनातन का मतलब ही जो था है और रहेगा, तो सनातन को ना तो कोई मिटा पाया है और ना ही कोई मिटा पाएगा। ये तो उन लोगों की कुछ ऐसी गलतफहमियां होती हैं जो सनातन के बारे में या हिंदू धर्म के बारे में बोल करके उपलब्धियां लेना चाहते हैं, अपने आप को फेमस करना चाहते हैं। स्वामी प्रसन्न मौर्य जी अपने रहे कार्यालय में, इस तरह की बातें करके क्यों वो समाज को दुखी कर रहे हैं या आहत कर रहे हैं। ठीक ठीक है नरेश जी। जी माइकल जी। देखिए गुंजन जी, मैं कहता हूं कि जो ये वोटों का पोलराइजेशन है ना, मुद्दा केवल वोटों का है और ना हिंदू का है, ना मुसलमान का, ना स्वामी प्रसाद मौर्य का, ना आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का है, ना किसी चंपत राय का है। ये मुद्दा जो है ना वोटों का है। इलेक्शन वाली बात है, 2024 नजदीक है और कोई भी स्वामी प्रसाद की जगह अगर उदयनिधि बोल दे या कोई और नेता बोल दे, तो बातों का जो है ना विरोध, सत्ता पक्ष जो है उसका विरोध करेगा, विरोध विपक्षी दल जो है वो उसका पक्ष लेंगे। सेवा करने की बजाय जानी चाहिए ना कि स्वामी प्रसाद मौर्य को आपको कहना चाहिए। डिम्पल यादव को अगर फायदा देने वाला, उसकी पार्टी को फायदा देने वाला अगर ये बयान होता तो वो किनारा नहीं करती। किनारा करने का मतलब है डिम्पल ने अपने पार्टी प्रमुख को फोन करके कहा होता कि स्वामी प्रसाद को निकाल दो, तब तो मैं मानता कि डिम्पल ने किनारा कर लिया। नहीं तो डिम्पल भी उसी पार्टी है और वो भी महासचिव है। ये खामखा की जो है ना बातें करने का फायदा क्या है? मैं कहता हूँ वोटों का पोलराइजेशन है। वोट आती दिखेंगी तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपने, और अगर नुकसान करेंगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य से किनारा कर लिया जाएगा। ये हर नेता से किया जाएगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षण कराना चाह रहे हैं कि देश में अगर हिंदू एक है तो हिंदुओं में भेदभाव कौन कर रहा है? ये सिर्फ एक ही वर्ग विशेष के लोग इस हिंदू धर्म के पेटेंट कराकर क्यों घूम रहे हैं? इनको किसने अधिकार दिए कि भाई तुम ही सर्वे सर्वा हो हिंदू धर्म के, और बाकियों को क्यों नहीं अधिकार दिए जाते? राम मंदिर न्याय क्षेत्र ट्रस्ट लिस्ट बनी मंदिर की, उसमें 10 के 10 एक जाति विशेष के लोग क्यों रहे? उसमें सभी जातियां, जब 36 बिरादरी ने जाकर के वहां पे वो सहयोग किया कार सेवा की, तो एक ही जाति के लोगों ने की थी क्या? उन्हीं को क्यों मतलब प्राथमिकता दी गई? अन्य जातियों को क्यों नहीं उसमें शामिल किया गया? बात ये है कि इनको जब जरूरत होती है एक कोई भी उन्माद की या भाई किसी प्रकार की कार सेवा की या किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई करने की, तब तो हिंदू बराबर समझते हैं लोग। कोई झगड़ा हो जाता है जब सारे हिंदू समझते,
लेकिन जब बात आती है ना अपने में रेवड़ी बांटने की, तो एक वही जाति वर्ग विशेष जो है वो अपने अंदर ही आपस में बांट लेते हैं, बाकी सब मुंह ताकते रह जाते हैं। ये कहानी रहती है। इस भेदभाव को धोखा बताया स्वामी प्रसाद मौर्य ने। माइकल जी, माइकल जी, माइकल मैं आप जी, एक जी बात कहना जी चाहता हूँ। नरेश जी जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो अभी मैंने पहले भी कहा था, ये डिबेट हिंदू धर्म के अगर एक मुद्दे के लिए शुरुआत हुई थी, तो उस डिबेट को जातिगत बार बार ना बनाया जाए, क्योंकि जब आप राम मंदिर की भी बातें कर रहे हैं, आप राम जी को भी मानते हैं, अपने धर्म को भी मानते हैं, अपने इष्ट देवताओं को भी मानते हैं, तो वो चीजें दरकिनार ना करें, आप साइड में ना रखें उन्हें ये देखिए कि बार बार जातियों के बारे में बात करके ये हम अब धर्म से हम और नीचे जा रहे हैं। पहले हम धर्म की बातें कर रहे थे, अब आप दूसरे धर्मों या राष्ट्र की बातें छोड़ करके आप सीधे जातियों पे आ रहे हैं। तो इससे क्या है, ये चीजें बढ़ती हैं। यही आप एक सम्मानित नेता होने के कारण आपका फर्ज बनता है, आप इस तरह की आपके सम्मानित नेता होने के कारण आपका भेदभाव नहीं होता। मेरी बात सुनिए। आप जब आप बोल रहे थे मैं शांति से सुन रहा था, जब आप बोल रहे थे मैं शांति से सुन रहा था, तो मेरी बात भी सुनिए आप। हिंदू धर्म कमजोर नहीं होता। मेरी बात सुनिए आप। सम्मानित नेता होने के कारण आप थोड़ा सा अपना टेम्पर आप अपने घर में टेम्पर को रख के आया करिए। आपका गुस्सा या चीजें कंट्रोल नहीं होती। माइकल जी, आपका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है। आप नहीं अपने शब्दों पे विराम लगा सकते हैं। दो बार कामयाब तो राम के नाम पर ही तो ही राजनीति में राम को किसने घसीटा? मैं ये बात कह रहा हूँ कि साथ दिया जा रहा है। अरे तो राम जी का आप मुझे ये बताइए, अगर कोई राम जी को मानता है तो राम जी अपने इष्टों का जयकारा लगाना। आपके पिताजी थोड़ी हो गए राम जी। मुझे एक बात बताइए माइकल जी, आप मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई राम जी के नाम के जयकारा या उद्घोष कर रहा है, तो कल को आप ये कहेंगे कि भारत माता की विजय क्यों बोल रहे हो? तो ये इस तरीके की बातें नहीं कह सकते ना। तो इस तरीके की बातें नहीं कह सकते ना। कल को आप कहेंगे वंदे मातरम क्यों बोल रहे हैं? वंदे मातरम की विजय मत बोलो, ठीक है? दान करते कभी जय श्री राम के लिए बोल रहे हैं, कभी कल को भारत माता की जय बोलने से बंद करवा दोगे। उसकी तो कल को वंदे मातरम बोलने से बोलोगे कि ये भी गलत है, इसे राजनीति में क्यों बोला जा रहा है? आज कुछ लोग चंद अपराधी किस्म की बातें ना करें, ये शोभा नहीं देती है। एक सम्मानित नेता होने के कारण मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूँ, ठीक है? आप और थोड़ा सा अपनी चीजों को टेम्पर रखिए साइड में। ये चीज गलत है। दमन कब से हिंदू धर्म करने लग गया? हिंदू धर्म तो कभी दमन नहीं करता, किसी का शोषण नहीं करता। किसी को दबा दबा के अगर उससे जय श्री राम निकलवाने लोग हैं, मैं उनको लाइक नहीं करता। मैं कहता हूँ अगर मेरी शक्ति, मेरी भक्ति को देख करके अगर कोई राम के प्रति आकर्षित होता है, तो वो एक सच्चा जो है ना धर्म में वापसी होगी। ठीक है। मैं कुलभूषण जी इस पूरे मुद्दे पर आखिरी जवाब सर, क्योंकि माइकल जी ने अभी यहाँ पर लोगों को दबाकर राम का नाम निकाला जा रहा है, यानी जबरदस्ती। देखिए, मैंने अभी कहा आपसे गुंजन जी कि माइकल भाई हमारे बड़े भाई हैं, हमारे साथी हैं, हमारे में से निकले हुए हैं। इनको बड़े अच्छे से पता है कि इन्होंने आज भी आप पार्टी के अंदर चले गए, लेकिन ये बताए जब ये हमारे साथ थे तो कभी इन्होंने किसी को जबरदस्ती राम का नाम बुलवाया? बताए मेरे भाई ने, माइकल भाई, कभी नहीं बुलवाया होगा इन्होंने। आज तक माइकल भाई ने किसी से जबरदस्ती राम का नाम नहीं बुलवाया, सबने अपनी इच्छा से बोला राम का नाम। कुलभूषण जी, मैं कभी गलत कामों में नहीं रहा और मैं उस पार्टी में जुड़ गया। भारतीय करेंसी के ऊपर भी लक्ष्मी जी की फोटो भी चाहते हैं कि ताकि स्त्री देवी देवताओं में मैं तो आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं तो अपने बड़े छोटे भाई की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि माइकल भाई हमेशा किसी दूसरे को बोलने का मौका दीजिए और हमारे साथ सड़कों पर जय घोष लगाए, जय श्री राम, जय श्री राम। आप नहीं बैठना। नरेश जी एक मिनट। और माइकल भाई ने सड़कों में, गली में, कूचे में, कस्बे में हमारे साथ बोला है कि राम लला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। ये हमारे भाई हैं बड़े ना। आज आप कर रहे हैं, मैं आज भी जय श्री राम बोलता हूँ, मेरा धर्म है। मैं कह रहा हूँ भाई, मैं तो माइकल भाई यही तो बात कह रहा हूँ कि मेरे भाई ने हमारे साथ जय घोष लगाए हैं। हिंदू अलग है और इस देश में हिंदू अलग है। दो प्रकार के हिंदू इस देश के अंदर है। बीजेपी वाले हिंदुओं से मेरे को एलर्जी है। वो जबरदस्ती जो है ना गुंडा तत्व करते लोगों के मुंह से जो है ना जय श्री राम बोल, ऐसे गलत। वो तो उसका जवाब तो मेरे भाई देंगे, लेकिन मेरी तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अशोक जी से भी, माइकल भाई से, दीपक भाई जी से और नरेश जी से भी,
कि 22 जनवरी को आप हमारे साथ अयोध्या चलें, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर जो बनने जा रहा है, वहां पर उनका शिलान्यास होगा, तो आप सब आए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ठीक ठीक है, बिल्कुल। देखिए, बहुत बहुत माइकल जी को मैं भी निमंत्रण देना चाहता हूँ। माइकल जी मेरे साथ चलिएगा, मुझे राम मंदिर से न्योता है, तो मैं अपने जाना निमंत्रण के साथ आपको लेके चलना चाहता हूँ। हमने आम आदमी पार्टी ने ट्रेनें चला रखी हैं और विशेष ट्रेनें चला करके यात्रियों को राम मंदिर के दर्शन कराए। आम आदमी पार्टी बहुत से कहीं बढ़िया। आगे। ठीक है माइकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नरेश जी आपका भी, और कुलभूषण जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले दीपक जी और अशोक जी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, जिस तरह से ये पूरा मुद्दा अब गरमाया है, स्वामी प्रसाद मौर्य के लगातार हिंदू धर्म को लेकर जिस तरह से बयान आ रहे हैं, इस पूरे बयानों पर आपकी क्या राय है? आप क्या राय रखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर? क्या आप इसे चुनावी स्टंट बताते हैं, या फिर हिंदू धर्म से जोड़कर इन बयानों को देखते हैं? इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल